क्वेश्चन एक, कहाँ क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक को? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 10 वर्ष के लिए उड़ान योजना को बढ़ा दिया गया है, जिसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक योजना को। क्वेश्चन दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का घरेलू दवा बाजार 2030 तक कितना होने का अनुमान है? तो कितना होने का अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का घरेलू दवा बाजार 2030 तक? तो होगा आपका राइट आंसर डी, 130 बिलियन डॉलर तक का होने का अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार घरेलू दवा बाजार का। क्वेश्चन तीसरा, भारत पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो कब तक बढ़ा दिया गया है भारत पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौते के? तो होगा आपका राइट आंसर सी, वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया गया है करतारपुर कॉरिडोर समझौते को। क्वेश्चन चौथा, कहाँ स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो कहाँ स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन पांचवा, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, तेलंगाना राज्य सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना को दूसरे चरण को मंजूरी दिया है। क्वेश्चन छठवां, किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी में 50% कटौती की घोषणा की है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, मालदीव के राष्ट्रपति अपने सैलरी से 50% की कटौती करेंगे। क्वेश्चन सातवां, भारतीय सेना द्वारा कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है? तो कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है भारतीय सेना के द्वारा? तो होगा आपका राइट आंसर ए, 78वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। क्वेश्चन आठवां, निम्नलिखित में से कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा? तो कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा? तो होगा आपका राइट आंसर बी, हरिद्वार में गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा। क्वेश्चन नौवां, भारत और किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और किस देश के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, स्पेन और भारत देश के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 10वां, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? तो हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 28 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 11वां, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कानून व्यवस्था सूचकांक मामले में भारत 142 देशों की रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है कानून व्यवस्था सूचकांक मामले में? तो होगा आपका राइट आंसर बी, 98वें स्थान पर है भारत कानून व्यवस्था सूचकांक मामले में 142 देशों में से। क्वेश्चन 12, भारत ने किस देश को धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है? तो भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, श्रीलंका के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किया है? तो किस देश ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की थी? तो होगा आपका राइट आंसर सी, रूस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की थी। क्वेश्चन 14, अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया ने अपने संशोधित संविधान में किस देश को शत्रु राष्ट्र बताया है? तो उत्तर कोरिया ने अपने संशोधित संविधान में किस देश को शत्रु राष्ट्र बताया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया ने शत्रु राष्ट्र बताया है अक्टूबर 2024 में। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2024 में कोयले से विद्युत उत्पादन समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है?
तो कौन सा देश कोयले से विद्युत उत्पादन को समाप्त करेगा? तो होगा आपका राइट आंसर बी, ब्रिटेन।